बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह से ये खूबसूरत सा थाल पोस्ट डिज़ाइन बनाएंगे। इसको आप टेबल रनर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पहले हमने ये टिक्कियाँ बना के इसको फिर जोड़ा है। तो आपको डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी डिटेल हमने इसमें वीडियो में बताई है, तो वीडियो आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ी-थोड़ी वूल से आप इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो जैसे बची हुई वूल होती है उसमें से भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। और एक बात और, मैं एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं ये जो चीज़ें हैं उसमें सेल करना चाहती हूँ, मतलब कि एक छोटा-सा बिज़नेस शुरू करना चाहती हूँ इसका। अगर आप लोगों को ये ख़रीदने हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं ये काम शुरू करूँ, अपना छोटा-सा बिज़नेस शुरू करूँ या नहीं। अगर आप लोगों ने लेनी हो या आप लोगों के रिश्तेदारों ने लेनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह आगे हम इसमें व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं छोटा-सा बिज़नेस एक शुरू करूँ या नहीं। ठीक है? जी, तो आज की हम इस डिज़ाइन में ये 3 कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये 3 कलर यूज़ करेंगे। ये 3 ब्लैक की वूल है। सबसे पहले हम इस तरह का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइडों वाला यहाँ पर इस तरह से ये रेडी करेंगे। उसके बाद हम इसको जोड़ के अपना थाल पोश बनाएंगे। तो 3 प्लाई की वूल हमने इसमें यूज़ की है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। और इसमें हमने कटिंग के लिए ये सीज़र यूज़ किए। तो सबसे पहले हम इस येलो कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने मेज कलरिंग बनानी है। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मेज कलरिंग बनाएंगे और इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से देखें, एक चेन और मेज कलरिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर 2, 3, 4 टोटल ये 4 चेन हो गई। फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो मेज कलरिंग वाला धागा है इसको यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है। तो दरमियान में एक चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 12 मरतबा बना लेने हैं। 1, 2, 3, एक चेन बनाएंगे और ये 4 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन। अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से दरमियान में एक चेन बनाते हुए इसमें जो है डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाना है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 ये डबल क्रोशिया बन गए और इसके दरमियान में ये एक चेन 12 मरतबा। तब यहाँ पर ये जो मेज कटिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। ये 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक चेन ये 12 मरतबा काउंट होगी और 12 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से कर लेना है और इसी चेन में ही इस धागे को बैक साइड से इस तरह से लेकर जाएंगे। तो इस थाल पोश में थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है, इतनी ज़्यादा वूल नहीं लगती। और यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने अच्छी तरह से इन धागों को बंद कर लेना है। इस तरह से। अब यहाँ पर हमने वाइट कलर का धागा लेना है। तो वाइट कलर का धागा हम अटैच करेंगे। देखें, किसी भी एक चेन के इस गैप में ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर ये चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस धागे को इस तरह से करेंगे और शुरू में ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इस धागे को लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये छोटा सा एक पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। 1, 2, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें, अगला ये एक चेन का गैप है, इसमें हमने 4 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1, 2, 3,
4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाए। इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसकी हम इस चेन में ये धागा लेकर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा पॉपकॉर्न बन गया। 1 2 3, 3 चेन। फिर अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया इस धागे को इस तरह से करेंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसमें इस धागे को स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमने 12 मरतबा जो है पॉपकॉर्न इसमें हर एक चेन के गैप में इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 3 चेन बना ली और इस पॉपकॉर्न के दरमियान में यहाँ पर आके हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम येलो कलर पिंक कलर अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने पिंक कलर लेना है तो किसी भी इस 3 चेन के गैप में इस धागे को हमने लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से करते हुए चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में ये वाला धागा इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, एक 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले इस गैप में फिर से कॉर्नर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये तीसरा कॉर्नर हो जाएगा। एक चेन यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक चेन फिर यहाँ पर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर हमने कॉर्नर बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये चौथा कॉर्नर बन गया। एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हमने कॉर्नर बना लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 5वां कॉर्नर। अब यहाँ पर एक चेन इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अब यहाँ पर ये 6वां कॉर्नर बनाएंगे। तो टोटल हमने 6 मरतबा से ये कॉर्नर जो है बना लेने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, एक चेन बनाएंगे। ये लास्ट वाला गैप है 3 चेन का, इसमें आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 ये कॉर्नर इसमें बन गए। अब यहाँ पर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन फिर इसी गैप में ही यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। फिर एक चेन यहाँ पर आके इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन फिर यहाँ पर आके इसमें कॉर्नर ये इसी तरह से बनेगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। आगे हमने सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनेगा।
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए आगे हमने पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन बनाकर अगला राउंड स्टार्ट करना है। एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसी गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर हमारा सेम इसी तरह से बनता जाएगा। एक चेन, अब यहाँ पर आके इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये कॉर्नर सेम इसी तरह से बनता जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से एक चेन, अब आगे भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। तो ये तीसरा राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए हमने ये पिंक कलर के 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हमने कलर चेंज किया है, 2 राउंड इस वाइट से बनाए हैं सेम इसी तरह से। यहाँ पर आप देखें ये हमारे कॉर्नर हैं इस तरह से। तो पहले हमने 2 डबल क्रोशिया का एक ब्लॉक बनाया, फिर यहाँ पर 2 मरतबा ये ब्लॉक बन गए, फिर यहाँ पर 3 मरतबा ब्लॉक बन गए और इसी तरह से ये कॉर्नर है हमारे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया के 2 ब्लॉक बने हैं, यहाँ पर 1, फिर इसमें 2 बनाए, यहाँ पर 3 ब्लॉक बनाए, यहाँ पर ये 4 बनाए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर अगले में 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से एक एक जो है इसमें ये बढ़ता जाएगा। सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बनेंगे और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और एक चेन इसी तरह से रहेंगी। तो मैं इसकी जो ये राउंड कंप्लीट करके दूसरा एक इसी कलर से बनाऊंगी, पिंक कलर से। उसके बाद वाइट कलर के 2 राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप लोगों ने। फिर हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये 7 जो है बनाए हैं इस तरह के। अब यहाँ पर ये इसको हमने इस तरह से जोड़ लेना है और इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस साइड पे और यहाँ पर देखिए ये इस साइड पे, इस साइड पे और ये वाला जो है इस साइड पे रखेंगे। तो इस तरह से हमने पहले ये 1 2 3 को जोड़ लेना है, फिर यहाँ पर ये 2 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर ये 2 जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 7 हमने बना लिए। इसमें थोड़ी थोड़ी सी भूल लगती है। अब यहाँ पर देखें इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ से हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ये जो कॉर्नर बनाए हैं इसको हमने यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। सिलाई मतलब इसी के साथ ही देखें ये धागा लेंगे और इसको हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है इसका, ये वाला, इन दोनों को हमने उल्टा रखना है और सीधी साइड जो है दोनों की अंदर की तरफ से करनी है। तो यहाँ पर इसको हमने लिया और इसको लिया, इन दोनों के ये कॉर्नर हैं। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देना है। सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर आगे ये डबल क्रोशिया है और इसका भी ये डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी इसमें इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है और इसका भी ये डबल क्रोशिया है, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया में और इस डबल क्रोशिया में दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया। इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से हम इस कॉर्नर तक इसको जोड़ देंगे। जी तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था और इस वाले कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर लिया। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अटैच हो गया है इस तरह से। अब हमने ये वाला लेना है और इसको इस तरह से रखना है और इसकी इस कॉर्नर से यहाँ पर देखें ये कॉर्नर जो है इसके, ये वाले कॉर्नर, ये वाले, यहाँ पर इसके ये वाले कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे। इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मैं इनको दो जोड़ लेती हूँ, फिर आगे हम यहाँ से इसको इस तरह से जोड़ लेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये 2 जोड़ लिए और ये 3 जोड़ लिए और ये यहाँ पर 2 जोड़ लिए। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए
इसको हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। तो देखें, इसको हमने इस तरह से रखना है, इस तरह से यहाँ से हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस तरह से इस तरह से पहले स्लिप नट कर लेंगे। और यहाँ पर देखें, ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेना है, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। आगे ये डबल क्रोशिया है और इसका भी ये डबल क्रोशिया है, तो इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया कर देना है। ये सिंगल क्रोशिया जो है थोड़ा सा ढीला रखना है, इतना ज़्यादा इसको खींच के नहीं रखना, वरना यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। अब आगे ये डबल क्रोशिया है, तो इसका भी ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से मैं इस कॉर्नर तक बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर पर सेट करना इसको बता देती हूँ जी। तब यहाँ पर देखें, यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर देखें, इसके ये कॉर्नर आ रहा है, इसका भी ये कॉर्नर, और यहाँ पर इन दोनों का भी ये कॉर्नर, ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, अब इस एक चेन के गैप में हमने जो है ना सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर आगे ये दो डबल क्रोशिया है, पहले इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके इस वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है और इसका भी इस साइड पे ये कॉर्नर आ रहा है, तो इन दोनों को कॉर्नर को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, ये इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आया। तो इसी तरह से आगे हम यहाँ पर भी और इसमें यहाँ पर आगे इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको किया, यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं जी। तो थोड़ी सी हमसे यहाँ पर गलती हो गई, हमने इसको जो जोड़ना था वो सही से नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से धागे जो है ये बांध दिए हैं, ताकि यहाँ पर हमें पता चले कि कैसे हमने इसको जोड़ना है। देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पर आना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। वैसे मैंने इसी तरह से जोड़ा था, पर थोड़ा सा जो है ना ये टेढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये साथ जो है हमने जोड़ लेने हैं। सेम इसी तरह से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, इसी तरह से हम इसको इस साइड पर जोड़ देंगे। तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अब यहाँ पर देखें, इसको हमने इस तरह से किया, यहाँ से हम लेंगे, जोड़ना इसी तरह है सिंगल क्रोशिया के साथ ही। यहाँ पर देखें, इस वाले हिस्से में इस धागे को लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। ये वाला धागा निकाल देंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। अब आगे ये डबल क्रोशिया है, इसी तरह से यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया, इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन का गैप, यहाँ पर भी एक चेन का गैप। तो यहाँ से मैं इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लेती हूँ इस तरह से जी। तो अब यहाँ पर देखें, इसका ये एक कॉर्नर है और इस साइड पे हमारे ये दो कॉर्नर है। तो यहाँ पर ये दो सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बना लेने हैं। यहाँ पर देखें, इस दो डबल क्रोशिया के दरमियान में हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ पर पहले इस साइड वाला ये जो कॉर्नर है इसको हम लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इसके साथ। फिर यहाँ पर इसी कॉर्नर में और इसके इस साइड वाले कॉर्नर में हम लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। बाकी हमने सेम इसी तरह से आगे जो है ना कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें, ये अच्छी तरह से ये जो है ना जुड़ गया है इस तरह से। अब आगे बाकी हमने इसी तरह से जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो है ना उसी तरह से बनाएंगे आमने सामने इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। तो बाकी पूरे को यहाँ तक जोड़ेंगे जहाँ से हमने धागे जो है अटैच किए हैं, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर इस धागे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर धागे अटैच हैं तो आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। तो बाकी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ
जी, तो देखिए इस तरह से हमने इस ब्यूटीफुल से क्रोएशिया पे बने हुए थाल पोस्ट को बना के तैयार कर दिया। इसको आप टेबल रनर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए इसकी तकरीबन 17 इंच तक ये माप जो है ना आई है। अगर आप यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा-सा और बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो हमने राउंड बनाए हैं, ये जैसे डब्बी हमने ये बनाई थी, इस तरह से इसमें आप राउंड जो है 1-2 यहाँ से आप इसमें जो है ना राउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखें 4 राउंड इस पिंक कलर के बनाए, फिर 2 राउंड जो है व्हाइट कलर से बनाए, तो टोटल यहाँ पर ये 6 राउंड हो गए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यही सिंपल राउंड जैसे 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन है, इसी को ही आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो फिर सेम इसी तरह से आप लोग इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने जोड़ा है, यहाँ पर आगे यहाँ पर देखिए एक ये कॉर्नर और यहाँ पर सिर्फ़ एक ही कॉर्नर आ गया। तो यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेने हैं, इसमें सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसमें बना लेना है, फिर यहाँ पर बना के फिर इसी में ही बना लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से आपका ये कॉर्नर जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये एक कॉर्नर है और यहाँ पर ये 2 कॉर्नर आए हैं, तो ये 2 सिंगल क्रोशिया इसमें बनेंगे, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आपका टेबल रनर जो है बन के तैयार हो गया। आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक नई डिज़ाइन आज हमने बनाई। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को ये थाल-पोश अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा और यहाँ पर अगर आप इसमें मोती वगैरह भी लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसके दरमियान में मोती लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।